राव खालिद साहब, ये जो सूरत है जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब बैठ जाते हैं जाके नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी के साथ, और पीछे है पीटीआई उनके, ये सिनेरियो आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है? मुझे तो ये अनरियल सी बात लगती है, प्रोवाइडेड द फैक्ट के खान साहब इन सारी जमातों के बारे में, इन दोनों जमातों के बारे में क्या किस किस्म की ग्रीवेंसेस रखते हैं या एक हेट का उनका एक सिनेरियो है? देखिए, एक जो बुनियादी बात जो है वो ये है कि हम पॉलिटिकल सिनेरियोज, टॉक्स, मुज़ाकरात उस सब की बात कर रहे हैं। ये किस लिए करने चाहिए मुज़ाकरात, ये बुनियादी एक सवाल है। हाँ। मुझे नहीं समझ आती कि इन मुज़ाकरात से क्या हासिल होगा हमें। क्या 8 फरवरी के इलेक्शंस का रिज़ल्ट असली वाला आ जाएगा वापस? क्या 9 मई तारीख से ख़त्म हो जाएगा? क्या इमरान खान के सारे केसेस उससे ख़त्म हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स ख़त्म हो जाएंगी? लोगों का महंगाई से छुटकारा मिल जाएगा और यहाँ पे बिल्कुल अमन होगा, दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी? सारा कोई चीज़ इससे रिलेट करती है? अगर इमरान खान और हुकूमत मुज़ाकरात करे बैठ के, उसमें कोई क्या शहबाज शरीफ इतने बाइख्तियार वज़ीर आज़म हैं कि वो ये सारे मसाइल जी, तो उससे आपको अंदाज़ा ये होता है कि ये कोई ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे हमें लगा दिया गया है। वो मान रहे हैं, वो नहीं मान रहे, उन्होंने इद्दत केस पे माफ़ी मांग ली, उन्होंने 9 मई पे माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, PTI के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो रहा है, PTI को रिजर्व सीटें मिल रही है, मौजें होंगी सारा। ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है अंदरूनी और बैरूनी, उसमें ये मैटर नहीं करती चीज़ें। हाँ। किसको रिजर्व सीट मिलती है, किसकी अक्सरियत होती है, किसकी अकलियत होती है, किसकी आपकी बैनुल अक़वामी साख एट स्टेक है, आपकी माशी सूरत हाल एट स्टेक है, आपका महंगाई का एक तूफ़ान है, झूठ बोले जा रहे हैं धड़ाधड़ महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी। पिछले साल की जो महंगाई थी 33% थी, उसके ऊपर 11% और हो गई है, इजाफा जो शुरू हो गया। तो उस महंगाई के ऊपर इजाफा हो रहा है। ये कम होगी का मतलब ये है कि पहले 13% की रफ्तार से बढ़ रही थी, अब 11% की रफ्तार से बढ़ रही है, ये कम हुई है। तो बढ़ रही है, वो कम नहीं हो रही। तो इस सारी सूरत हाल में क्या ये मुज़ाकरात क्या रंग लाएंगे, ये बुनियादी तौर पर सोचिएगा। दूसरी बात जो खान साहब करते हैं, बातचीत उनसे होगी जिनके पास ताकत है। हाँ। मेरा ख्याल है उनको अगर ताकत की जगह पे इख्तियार का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिनके पास इख्तियार है, मुज़ाकरात का इख्तियार है, जो इस सिचुएशन को, जो इसमें अनसर्टेनिटी मौजूद है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मौजूद है, ओवरऑल जो अनसर्टेनिटी पाकिस्तान के हवाले से मौजूद है बाहर भी, उसको ख़त्म करने में जो मददगार साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल का जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें मुज़ाकरात सिर्फ एक एजेंडे पे अगर होंगे वो हल निकलेगा, और उस एजेंडे को भी नेक नियति से अगर सारे स्टेक होल्डर्स इम्प्लीमेंट करेंगे, और वो है फ्रेश इलेक्शन अंडर अ वेरी इम्पार्शियल इलेक्शन कमीशन, और जुडिशरी की उसकी देखभाल के नीचे हो, सारा इंतज़ामी अफसरान ना हो, उसमें उस रिज़ल्ट्स जो है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए जाएँ और उसके रिज़ल्ट्स को तस्लीम किया जाए, और फिर वो हुकूमत जो बने उसके साथ फिर बैठ के जिसने भी मुज़ाकरात करने हैं वो बैठ के करे। मेरा ख्याल है फिर हम किसी सही सिमत पे लग सकेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है, मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, और मैं बार बार कहता हूँ कि मायूसी और नाउमीदी दिन ब दिन बढ़ रही है। मैं सिर्फ नहीं कह रहा, किसी बंदे से आप बात कर ले, चाहे वो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आम आदमी है, उसकी बिजली का बिल कम आया या ज़्यादा है, सोलर लगा हुआ नहीं लगा हुआ, आपको सूरत हाल के बारे में बताएगा। सूरत हाल इस वक्त इस तरह से है कि एक बहुत बड़ा जो पत्थर है वो चट्टान से लुढ़क पड़ा है, वो स्पीड पकड़ता जा रहा है, उसको जितनी जल्दी आप उस लुढ़कने को रोकेंगे कम कुव्वत लगेगी आपकी, जितनी जल्दी आप उसको रोक लेंगे। अगर आप जितनी देर करेंगे उसकी फोर्स जो है, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, और नीचे आने में उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस सिचुएशन में ये कमेटियाँ बनाना, ये करना, वो करना, इसमें जल्द अज जल्द मामलात को तय करने की ज़रूरत है, हल करने की ज़रूरत है। तो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, सिर्फ बातों से हमें लारे लगा के कहा जा रहा है वो मुज़ाकरात राज़ी हो गया, वो नाराज़ हो गया।
तो कुछ संजीदगी मुझे तो नजर नहीं आ रही। राव खालिद साहब, शबाना रोज़ काविशें करके शहबाज शरीफ साहब क्या इन दोनों इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं? और एक साथ ही फॉलो अप क्वेश्चन भी ले लीजिए कि इन शोबों को ख़राब करने वाला इन द फर्स्ट प्लेस है कौन? यही मैं पूछने वाला था कि ये मंजधार में कश्ती आई कैसे है। ये भी ज़रा बता देते हैं अगर वो तो। और आईपीपीस का उन्होंने जिक्र किया तो पार्शली तो उन्होंने इल्ज़ाम भी एक तरह से कबूल किया उस तरह से। दूसरी बात यह है कि बड़ी अच्छी उनकी ख्वाहिश भी है, कोशिश भी हो सकती है, लेकिन घर से शुरू करें ना ज़रा। हाँ। जो मामलात हैं उनको ठीक करने की कोशिश अगर घर से शुरू करें तो मेरा ख्याल है वो अव्वल खेश बाद दरवेश कहा जाता है। तो ज़रा मेरा ख्याल है लोगों को भी थोड़ा सा यकीन आएगा कि वाकई बहुत संजीदा है। अच्छा। और आपने शबाना रूज़ की बात की, आइनी हाथों की बात भी करते हैं। अच्छा अच्छा। तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1947 में 11 अगस्त को जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने कहा था कि आहनी हाथों से निपटा जाएगा करप्शन और ये सारे करप्टरी और ये जो होगा। और फिर उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने पहला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 बनाया था। तो उस वक्त से लेके अब तक बहुत से कवानीन बन चुके हैं, बहुत सी एजेंसीज इस्टेब्लिश हो चुकी है करप्शन रोकने वाली, बहुत से दावे किए जा चुके हैं, बहुत से सब्ज बाग लोगों को दिखाए जा चुके हैं कि काम कोई नहीं हुआ। इधर बड़ा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, मेरिट पे होगा और बिल्कुल करप्शन, रिश्वत, कमीशन, अकरापरवी ये बिल्कुल सीधा कर देंगे जनाब सबको। लेकिन आप देख लें क्या सूरत हाल है। हम बिल्कुल नीचे से नीचे हमारा इंडेक्स जो है करप्शन के हवाले से नीचे से नीचे जा रहा है। और उसमें हम बहाना क्या ढूंढते हैं, वो जी अदलिया को उन्होंने इतने नंबर पे ले आए, वही पुलिस को इतने नंबर पे ले आए। अदलिया किसकी है? पाकिस्तान की है, पुलिस पाकिस्तान की है, पटवारी पाकिस्तान का है, मालखाना पाकिस्तान का है, जो भी महकमे हैं वो पाकिस्तान की है ना। और उसके जो हुक्मरान हैं बराह रास्त वो उन पॉलिसीज़ बनाने के, उनको इम्प्लीमेंट करने के ज़िम्मेदार हैं कि जिसकी वजह से ये इन चीज़ों को रोका जा सकता है, करप्शन को रोका जा सकता है। अब नैब बनी है 2000 से 2019 तक उसने जो 466 बिलियन रुपीस रिकवर किए थे करप्शन के, जिसमें सिर्फ 2019 में 142 बिलियन रिकवर हुए। ठीक है। ये पर्टिकुलर फिगर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये पता चलता है कि जब पॉलिटिकल विल होती है ना, आप कुछ करना चाहते हैं तो ये हो सकता है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगर एक साल में 142 बिलियन आप रिकवर कर सकते हैं और बाकी जो तकरीबन 18 साल है उसमें आप 300 कुछ करते हैं, तो उसके आपको नज़र आता है कि पॉलिटिकल विल जब होती है तो आप फिर सारा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पॉलिटिकल विल है ही नहीं, बल्कि वो हिस्सा है उस सिस्टम का जो करप्ट सिस्टम है, उसको पूरी तरह फ़रोग देने में वो पार्ट एंड पार्सल है। 90s में जब मैं 80s की बात नहीं करता, जब चीफ मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ साहब या जी 90 में जब प्राइम मिनिस्टर बने उस वक्त का सबसे बड़ा स्कैंडल था SROs का। सुबह SRO जारी होता था, जब जहाज पोर्ट पे लग जाता था, ऑफलोड हो जाती थी जो भी चीज़ उस पर आती थी, उसके बाद वो SRO बहाल हो जाता था। अच्छा। 100 रुपए की चीज़ 80 रुपए में अनलोड करके दोबारा से 100 रुपए की कर दी जाती थी। इतना वो खौफनाक किस्म का पूरा स्कैंडल उस वक्त चला। अच्छा। उसके बारे में मुशर्रफ ने आगे फिर लेजिस्लेशन की और उसको SRO का पूरा वो ख़त्म किया गया। आगे मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट में आते हैं, IPPs का हमें वो आता है। उस वक्त वो हम को 10% पहले था, फिर वो कहते हैं अब 100% हो गया है। ये बातें हम सुनते हैं, फिर हम उससे आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें बड़े बड़े स्कैंडल्स मिलते हैं जिसमें बड़े प्रोजेक्ट्स में बड़ा कमीशन होता है, मोटरवेज उसमें आ जाती हैं। सारा इल्ज़ाम लगाया जाता है डाइवो ने को बहुत बड़ी रिश्वत दी थी, जिसके बाद एवन फील्ड अपार्टमेंट भी उसके वो ख़रीदे गए, जो इल्ज़ाम लगाया जाता है बुनियादी तौर पे। और कहते हैं डाइवो वालों को वहाँ पे सज़ा भी हुई, और ये पीपल्स पार्टी वाले हमें बताते थे डाइवो वालों को कोरिया में सज़ा भी हुई जिन्होंने पैसे दिए थे। तो इस किस्म की चीज़ें, तो आप जब खुद उस चीज़ को फ़रोग दे रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, फिर IPPs जो है ये लेटली जो 2013 के है, तो फिर उससे कैसे मामला ठीक होंगे? इसके जो नुकसानात है बुनियादी तौर पे, एक तो ख़जाने का गैर ज़रूरी ज़िया होता है। अब 100 रुपए की चीज़ 200 रुपए में करते क्योंकि कमीशन खाना होता है। उसके बाद रियासत की कानूनी अमलदारी पे जिक पहुंचती है। पुलिस को अगर आप पैसे देके काम करा लेंगे तो फिर तो जिसके खिलाफ जुर्म होगा वो तो बेचारे को रिलीफ ही नहीं मिलेगा। ओवरऑल सोसाइटी को फिर इम्पैक्ट करती है अल्टीमेटली ये चीज़। आप जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, सेहत, तालीम वगैरह, उस पर आप फिर खर्च कम करते हैं, जो कि अब हो रहा है।